Hello friends, all of you are welcome on your YouTube channel Deepak Study Khajana. Today I will do exercise 6C, question number 16. Question number 1 to 15 already completed. Now question number 16. If x, y, z are in AP and x, y, z plus 1 are in GP. Now question number 16. X, y, z are in AP, then x, y, z plus 1 in GP. ओके, अब देखिए हम यह क्या करेंगे कि जो ये AP में दिया हुआ है और ये GP में दिया है, तो हम क्या करते हैं कि जो AP का जो वैल्यू होगा वो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं 1 2 3। ये AP में हो गया, इसका डिफरेंस भी 1 हो गया, इसका भी डिफरेंस ये AP में है, इसको हम GP में मान लेते हैं। GP में क्या मान लेते हैं 1 2 एंड ये 3 + 1, फिर भी ये क्या हो गया, ये GP में हो गया। क्यों, ये 1 2 ये हो गया 2 और ये भी 2, ये रेशियो जो निकल रहा है इक्वल है, तो ये GP में हो गया। अब देखिए इसमें जो ऑप्शन है कौन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है x माइनस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। अब देखिए तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, और z का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और इसका स्क्वायर जो होगा 4x का वैल्यू के बराबर 1 के बराबर होना चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4। तो -2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ऑलवेज क्या हो जाता है, ये +2 हो जाएगा, तो ये +2 का ये 4 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू 4। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है कि 4 और 4 इक्वल आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, द नंबर्स x 8 एंड y आर इन GP। ठीक है, नाउ एंड द नंबर x, उसके बाद फिर करा है x y और -8, ये क्या है, ये GP में है। द वैल्यू ऑफ x एंड y आर, अब देखिए हमको x इसका हमको वैल्यू फाइंड करना है x और y का। तो हम सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होगा कि आप इसमें ऑप्शन से चलिए। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर ये मेरा सही है, ऑप्शन ये सही है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ ऑप्शन -8, यहाँ पे -8 ले लिए। फिर y का जो है देखिए ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है पहले वाला x का वैल्यू है, और सेकेंड वाला ये -8 है और ये -8 है, तो ये है और ये b है, ये x है और y है, x और y है। ठीक है, तो यहाँ पे x रख दिया और यहाँ पे y का वैल्यू रख देते हैं -8। अब ये जो बना टर्म, ये देखिए -8 8 और -8। अब इसको देखिए क्या ये GP में बन रहा है, तो ये GP के लिए क्या होता है, इसका कॉमन डिफरेंस नहीं, कॉमन रेशियो निकलता है। तो 8/-8 इक्वल्स टू -8/8। तो ये ऑलवेज क्या इक्वल्स है, मतलब -1 इक्वल्स टू -1। ये ऑप्शन जो है सेटिस्फाई कर रहा है कि ये दोनों GP में हो गया। इसी तरह हम यहाँ पे रखते हैं, AP के लिए भी रखते हैं। तो AP के लिए भी -8 यहाँ पे रखेंगे, और ठीक है -8 यहाँ पे भी रखेंगे, और ये -8 है। तो जब कोई टर्म इक्वली हो तो वो AP में भी होगा और GP में भी होगा। ये प्रॉपर्टीज है, अगर मान लेते कोई भी टर्म इक्वली हो तो ये AP में और GP में, कैसे, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, क्या आ जाएगा, ये बराबर होगा, ये भी क्या हो जाएगा -8 +8, ये हो जाएगा 0, फिर इसमें से करेंगे 0, तो ये हो जाएगा आपका दोनों बराबर होगा, सबका डिफरेंस इक्वल है, तो ये GP में भी हो जाएगा, सॉरी ये GP, हाँ ये AP में है, तो AP में हो गया, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, उसी तरह हम ऑप्शन नंबर बी भी सेटिस्फाई कर देगा। कैसे, देखिए x और 8 और y दिया हुआ है, तो x का वैल्यू ये 16 और 4 मुझे दिया हुआ है, तो ये x है और ये y है, ये x है और y है। अब x की जगह हम क्या रखना है 16 और y की जगह 4। अब देखिए जो मेरा टर्म बना 16 8 और y, ये देखिए ये y 4 है, ये GP में हो रहा है, तो 8/16 इक्वल्स टू 4/8। तो ये क्या हो गया 1/2 इक्वल्स टू 1/2, मतलब दोनों तरफ इक्वल है, 1/2 इक्वल्स टू 1/2, ये मतलब GP में है, ये सेटिस्फाई कर गया। अब AP में चेक कीजिए तो ये 8
क्या है 16 है, एक्स की जगह लेंगे 16, उसके बाद वाई की जगह 4 और -8, ये क्या हो जाएगा आपका, इसमें से अगर माइनस कर रहे हैं तो ये जाएगा आपका 12, ठीक है, फिर इसमें से भी माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये भी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा, आंसर आपका सेटिस्फाई कर रहा है ए एंड बी, दोनों आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, द एनी टर्म ऑफ द सीरीज 16, 8, 4, 16, 8, 4 एंड इन यहाँ से लेकर 1/2 के पावर 17, द वैल्यू ऑफ एन, हमको वैल्यू करना है एन का वैल्यू, हमको एन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए ये टर्म में दिया हुआ है मुझे, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, ये हो जाता है, ये दे दिया 16। उसके बाद ये देखिए, ये आपका पहले चेक कीजिए एपी में है कि जीपी में, अगर कॉमन रेशियो निकल रहा है तो जीपी में होगा, कॉमन डिफरेंस निकल रहा है तो एपी में होगा। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो निकल रहा है, क्योंकि इसको कॉमन रेशियो R = 8/16 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, फिर इसके में इससे में ही करेंगे तो 1/2, तो R जो हो गया 1/2। उसके बाद हमको TN दिया हुआ है, ये TN दिया हुआ है, TN क्या दिया हुआ है 1/2 के पावर 17। हमको एन निकालना है, एन = वाट, एन की वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए तो TN का फार्मूला क्या होता है, TN = मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, A⁻n-1 ये होता है। अब हमको ए दिया हुआ है, ये 16 और उसके बाद R की वैल्यू दिया 1/2 की पावर n तो फाइंड करना -1, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या करते हैं, हम n/2 को इधर कर लेते हैं, तो 1/2 की पावर n-1 इधर कर ली इक्वेशन, ठीक है। अब ये इसका जो TN का वैल्यू मुझे गिवन है, तो मान लेते हैं TN का वैल्यू मुझे ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये वाला, तो ये वाला वैल्यू मुझे दिया हुआ है, TN इधर कर लेते हैं, तो TN का वैल्यू दिया हुआ 1/2 के पावर 17, ठीक है। तो अब ये = के इधर आ जाएगा, तो अब जो है 1/2 के पावर 17 ये इधर है इक्वस्ट के बराबर, अब ये इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये डिवाइड हो जाएगा, हाँ, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4 के पावर, ये हो जाएगा 2 के पावर 4, तो ये हो जाएगा आपका 16, 1/16, क्योंकि ये इधर है तो इसलिए यहाँ आया, तो ये पावर में डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 के पावर n-1 = अब देखिए जब भी कोई का अगर बेस इक्वल हो तो इसका जो होता है पावर जो प्लस किया जाता है, जब बेस इक्वल हो तो इसका पावर को क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो ये 2 के पावर क्या हो जाएगा 17 + 4, जब बेस समान है, ये बेस समान है 2, तो इसका पावर जो है ऐड अप करेंगे, तो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा 17 + 4 21। अब देखिए ये है इसके बराबर है, जब ये बाय बेस समान है तो जो पावर भी समान होना चाहिए, तो देखिए तो n-1 = 21 आ गया, क्योंकि बेस समान है। तो अब n = क्या आ जाएगा 22 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन 22 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन मेरा हो जाएगा बी हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ GP whose first term 1 and the common ratio 1/2 is equal to, it मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 127 डिवाइड बाई 128, द वैल्यू ऑफ n। मुझे 19 नंबर क्वेश्चन में n ही फाइंड करना है। अब देखिए हमको इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कर रहा है 1, उसके बाद मुझे कर रहा है फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है 1, कॉमन रेशियो R दिया हुआ है 1/2, ठीक है। हमको निकालना = इतना सम ऑफ n टर्म्स का निकालना है। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, SN = A, अब R का वैल्यू -1 है तो 1/2, तो R का वैल्यू के लिए SN का फॉर्मूला कौन लगेगा, SN n, ये 1 - R के पावर n डिवाइड बाई 1 - R, ये फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। अब देखिए अब SN के जगह हमको क्या ये वैल्यू जो दिया हुआ है पुट करना था, A की जगह क्या है 1 और 1 - R की वैल्यू 1/2 और n फाइंड करना ही है, तो n उसके बाद हमको 1 - R 1/2, ठीक है। अब ये जो दिया हुआ है SN मुझे दिया हुआ है, क्या दिया था SN मुझे दिया हुआ है इक्वस टू दिया हुआ है कितना, इसके बराबर जो दिया हुआ है आपका ये 127 डिवाइड बाई 128 ये दिया हुआ है, ठीक है, इसके बराबर है। तो ये SN हो गया ना। अब देखिए इसको हम सोल्व करेंगे,
जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं सेम वैल्यू मुझे मिलेगी, और इसको भी सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये क्या कर लेते हैं कि 1 माइनस 1/2 के पावर n, क्योंकि ये वहीं रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई करे या डिवाइड करे सेम वैल्यू मुझे प्राप्त होगी। अब इसको 1/2 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1/2। ओके, अब इसको मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 255, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको प्लस करेंगे तो 128 में 127, तो ये हो जाएगा 8 8 7 15 और ये 2 4 5 और ये 2 हो जाएगा डिवाइड बाई 128। ओके, अब देखिए आप ये कर सकते हैं कि ये वाला जो वैल्यू है आप इसको डायरेक्ट इधर भेज के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 1/2, जब 1/2 किए इस वाले वैल्यू को तो ये तो खत्म हो गया, क्योंकि ये तो यहाँ पे आ गया तो ये खत्म हो गया। नाउ अब ये हो जाएगा आपका 1/1 माइनस 1 के पावर n हो जाएगा, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 255 बाई ये हो जाएगा 8645 अब हो जाएगा 2, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका इतना हो गया। अब ये वाले इक्वेशन को इधर लाते हैं, n को इधर कर देते हैं। ठीक है, n को इधर करते हैं तो 1 माइनस ये वाला का इधर लाए 255 डिवाइड बाई 256 इक्वल्स टू, ये प्लस में है, ये माइनस में तो ये प्लस में हो जाएगा 1/2 के पावर n। ओके, अब देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 56 में से 55 गया तो ये हो जाएगा 1/1 256। ओके, अब ये बच गया 1/2 के पावर n। अब देखिए यहाँ पे आप कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये है बेस में आपका 2 है, इसको भी बेस में 2 करना पड़ेगा, तो 2 के पावर कितने बार करें तो कैलकुलेटर में कर लीजिए 2 के पावर और इक्वल्स टू जितने बार प्रेस कीजिएगा तो एक 8 बार प्रेस करने के बाद आपका 256 आ जाएगा। तो 2 के पावर 8 मतलब 2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 7 टाइम्स कीजिएगा तो ये आ जाएगा इतना। ठीक है, इक्वल्स टू 1/2 के पावर n। अब देखिए ये बेस समान आ गया, बेस समान आ गया तो पावर भी इक्वल आ जाएगा, तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, n का वैल्यू 8 आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, T4 ऑफ ए GP इन x, T10 इक्वल्स टू y एंड T16 इक्वल्स टू z। देन अब देखिए जीपी का हमको टर्म दिया हुआ है, T4 दिया हुआ है जीपी का, T10 दिया हुआ है ये जीपी का, तो मान लेते हैं एक्स वाई जेड दिया हुआ है ना, हमको एक्स वाई जेड दिया हुआ है, तो एक्स वाई जेड जो दिया हुआ है एक्स वाई जेड ये जीपी में मान लेते हैं। तो जीपी में क्या मान लेंगे, तो ये 1 मान लिए, 2 मान लिए और उसके बाद 4 मान लिए, ये जीपी के टर्म मान लिए। अब हमको यहाँ से ऑप्शन से यूज कर लेंगे। ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई जेड। अब देखते हैं कि ये वैल्यू हमको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, अदरवाइज करेगा तो ये ऑप्शन हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए एक्स की जगह हम 1 पुट किए तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, और वाई की जगह 2 इंटू जेड की जगह 4, तो ये तो हो गया 1 और 8, ये कभी नहीं हो सकता है 1 बराबर 8, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन में कह रहा है कि जेड स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई, जेड का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स 1 का इंटू कितना वाई 2, तो ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये 2 होगा, ये भी नहीं हुआ। सी ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या कर रहा है, सी ऑप्शन में दे रहा है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड एक्स, ये दिया हुआ, तो वाई कितना दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू जेड कितना दिया हुआ 4 और एक्स क्या दिया हुआ 1, तो 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 4। ये देखिए ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो गया, क्योंकि 4 इक्वल्स टू 4 ये ऑप्शन मेरा ही सही होगा। ठीक है, उसी तरह 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 में करा है इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी। अब देखिए एक्स वाई जेड ये क्या है, ये आर इन जीपी में है, तो हम इसको नंबर्स के टर्म में मान लेते हैं जीपी का टर्म, तो मान लेते हैं जीपी 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। ठीक है, ये जीपी में हो गया। ठीक है, अब ये हमको ऑप्शन से यहाँ से वर्क करेंगे। ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन ए में देखते हैं, ऑप्शन ये में देखते हैं, ऑप्शन ए में दिया हुआ है कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू जेड एक्स। ठीक है, तो वाई का वैल्यू 2 है, तो 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू जेड 4 और एक्स 1, ये जगह 4 इक्वल्स टू 4, तो इसलिए ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसी तरह
2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300 इज। अब देखिए हमको 200 से और 300 के बीच में ऑड नंबर्स का सम निकालना है, ऑड नंबर का सम निकालना है। तो देखिए हम लोग ने बताया हुआ था कि ये जो हो गया आपका 200 से 300 के बीच के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 200 से लेके और 300 के बीच में 22 नंबर क्वेश्चन है, ऑड नंबर, ठीक है। अब इसके बीच में 100 हुआ ना, 100 नंबर 200 से 300 के बीच में 100, तो 100 के बीच में 50 जो है 50 आपका इवन नंबर होगा, 50 ऑड नंबर होगा, तो 50 बन गया ऑड नंबर। तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, अब ये हो गया, ये फर्स्ट टर्म ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया 200, और उसके बाद ये दिया हुआ है 200 से 300 के बीच में 100 नंबर बनेगा, तो 100 बनेगा तो 100 में 50 आपका ऑड नंबर होगा, 50 इवन नंबर होगा, तो ये एन हो गया 50, ठीक है। और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है एल 300 दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 300। अब हम लोग एसएन का फॉर्मूला बताए थे, सम कर रहा है, तो एसएन का मैंने फॉर्मूला बताया हुआ था ऑलरेडी कि n/2 इंटू ए प्लस एल, यही बताया था। और इसके बाद एक और बताया था 2a प्लस, वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इससे जल्दी हो जाएगा। तो एन दिया हुआ है 50, तो 50/2 कितना हो जाएगा, तो ये लिखिए देते 50/2, और ये दिया हुआ मुझे कितना, अब देखिए ये तो 200 आ गया आपका, इवन नंबर आ गया, तो इवन नंबर तो लेना नहीं है हमको, ऑड नंबर लेना है। तो ऑड नंबर कौन हो जाएगा, इसके बाद वाला टर्म 201, और इवन नंबर ये 300 है, तो इसके पहले लेंगे 299। ओके, आप ये लेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन तो बन जाएगा बट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए ये क्या है, 201 प्लस एल क्या है 299, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका 25 इंटू, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 0 और 2 to 4, और ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 2 to 4 9, हाँ 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 125 पे 00, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 500 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 13। अब देखिए हमको 500 से लेकर 23 नंबर 500 से लेकर 1000 के बीच में क्या बनाना है, डिविजिबल बाय कितने से, हमको 13 से होना चाहिए, नेचुरल नंबर का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये बताया हुआ था इसका लिए 500 डिवाइड बाई आपका दीजिए 13 और मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 कैलकुलेटर से। जब इसको हम कैलकुलेटर से करते हैं तो 500 डिवाइड 30, ये हो जाएगा आपका, जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 38.46। अब देखिए 38.46 ये नंबर जो आया, आप इसको राउंड अप करके 39 ले लीजिए, और इसके बाद तब 13 ये वाला से मल्टीप्लाई करिए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 39 इंटू 13, तो ये हो जाएगा 507। ये 507 आ गया, 507 पहला नंबर आ गया। अब उसके बाद ये इसमें क्या हो जाएगा, 13 ऐड अप होते जाएगा, क्योंकि 13 से डिवाइड हो जाता है 13 ही ऐड होगा, तो 520, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हो जाए 533, ठीक है। अब 1000 वाला भी निकालना पड़ेगा, तो इसको भी वैसे ही करेंगे, 1000 डिवाइड बाई 13 और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 13। तो 1000 से डिवाइड कर रहे हैं 13 से, ये हो जाएगा आपका 76.13, तो ये ले लेंगे 76.92 है ना। इसको हम, क्योंकि इसके बीच में ही लेना है, बिटवीन रहेगा, तो हम इसको इस वाले नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे और इस वाले कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये अगर 17 लेते हैं तो ये 1000 से एक्सीड कर जाएगा, तो हमको 1000 से अंदर ही लेना है, तो इसलिए हम 76 ही लेंगे इंटू 13, ठीक है। अब इसको करेंगे 76 इंटू 13, ये हो जाएगा 988, तो हमको 988 तक ही 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये नंबर आ गया। अब हमको इस वाले नंबर में हमको देखिए ये हमको मिल गया 507, उसका ये क्या दिया हुआ है, ये हमको लास्ट टर्म दिया हुआ है एल, ये एल दे दिया 982,
उसके बाद हमको डी भी दे दिया है, D13। अब हमको एन फाइंड करना है, तो हम लोग और एन का फार्मूला एक बताए हुए हैं कि एन इक्वल्स टू एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। ये होता है एन निकालने का शॉर्टकट फार्मूला। आप वो एस एन के फार्मूला से भी एन निकाल सकते हैं, लेकिन वो इक्वेशन आ जाएगा। तो एल क्या दिया हुआ है 988 माइनस ए दिया 507 डिवाइड बाई डी 13 प्लस 1। इसको अब हम सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 988 माइनस 507 इक्वल टू हो जाएगा 481 डिवाइड बाई 13 इंटू 13 प्लस 1। ये हो जाएगा 38 आंसर मेरा आ जाएगा, एन इक्वल टू 38 आ जाएगा आंसर। Now question number 24. If unity is added to sum of any numbers of terms of AP 3579, the resulting sum is। हमको सम निकालना है क्या चीज़ का, ये टर्म दिया हुआ है, AP का जो टर्म दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, 5 दिया है, 7 दिया है और 9 दिया है। और इसमें बोला है कि इसकी सम में यूनिटी ऐड किया जाए तो उसका रिजल्टिंग क्या होगा। तो मान लेते हैं कि 3 प्लस 1 यूनिटी ऐड किए तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 प्लस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8। फिर इसमें भी 1 प्लस करेंगे क्योंकि यूनिटी ऐड करना है, तो हो जाएगा 9। उसी तरह 3 प्लस 5 प्लस 7 तो हो जाएगा 7 5 12 3 15 प्लस 1 ये हो जाएगा 16। उसी तरह 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 20 25 24 प्लस 1 ये हो जाएगा 25। अब जो मेरा टर्म आया, ये मेरा टर्म आया 4 9 16 और 25, यही टर्म है ना। अब देखिए ये आप ये देख के ही पता कर सकते हैं कि ये स्क्वायर है किस का, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो जाएगा, जो रिजल्टिंग सम आया वो इस परफेक्ट स्क्वायर आया, परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ये परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पे फ्रॉम दिया हुआ है 100 एंड 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 4 और 5। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है हमको 100 से लेकर 300 तक के बीच में डिविजिबल बाई कितना 4 और 5। यहाँ पे एंड होगा तो कुछ और ही तरह से बनेगा, और ये और है इसलिए अलग तरह से। और यहाँ पे फ्रॉम दिया है 300 फ्रॉम दिया हुआ है, अगर बिटवीन आता तो इसका मैंने ऑलरेडी बता चुका, बिटवीन में इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको छोड़ के इसके आगे वाले टर्म को कंसीडर करते हैं और इसके पीछे वाले टर्म को, लेकिन फ्रॉम में इसको भी कंसीडर करेंगे और इसको भी कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो अब जो दिया हुआ है 300 से लेकर 100 से लेकर 300 के बीच में जो 3 और 4 और 5 के से डिविजिबल हो, तो इसके लिए क्या कीजिए आप, इसके लिए 3 कंडीशन बनेगा, या तो 4 से डिविजिबल होगा, और का मतलब यही होता है ना 4 से डिविजिबल होगा, या 5 से डिविजिबल होगा, या दोनों से डिविजिबल होगा, यही कंडीशन होगा। तो अब 4 से डिविजिबल होगा ना, तो ये कौन सा होगा 100 डिवाइड 4 और मल्टीप्लाई 4, तो क्या हो जाएगा, ये 25 चौका 100 100 हो जाएगा। तो ये 100, उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 से डिविजिबल के लिए 4 इसमें ऐड अप होते जाएगा, क्योंकि 4 इसमें ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे प्लस होते होते चला जाएगा, क्योंकि ये सम है, सम वाला है। ठीक है, ऐसे ऐड हो जाएगा। उसी तरह 5 वाला भी होगा, या तो 4 से होगा या 5 से, तो 5 से होगा तो 100 डिवाइड 5 और 5 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 20 25 100, ये भी 100। तो इसमें 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे 100, फिर इसमें प्लस होगा 105, नेक्स्ट 110, ऐसे करते हुए जाएगा। अब जो होगा दोनों से होगा, या का मतलब ये दोनों इस 4 से डिविजिबल होगा या 5 से डिविजिबल होगा या दोनों से डिविजिबल होगा, और का मतलब ये होता है एंड होता है तो कुछ और ही होता है। ठीक है, तो अब इसके दोनों से डिविजिबल होने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 20। तो 100 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 20, तो हो जाएगा 5 इंटू, ये हो जाएगा 5 इंटू 20, ये भी 100 हो जाएगा। अब 20 से होगा क्योंकि 20 है, इसे 20 से डिविजिबल, तो 100 प्लस 120 प्लस 140, ऐसे करते हुए मेरा टर्म बन रहा है। अब इसका सम निकालना है, तो देखिए ये 4 के लिए है, ये 5 के लिए है,
ये दोनों के लिए है, मतलब 20 से है। ठीक है, इसका सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला जब दिया हुआ है लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म तो आसानी से निकल जाएगा। तो अब देखिए इस फर्स्ट टर्म के लिए ये सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहिलका के लिए, इसके लिए तो अब जो निकलेगा, अब देखिए लास्ट टर्म मेरा ये फ्रॉम है तो इसको भी कंसीडर करेंगे। अगर नहीं रहता बिटवीन रहता तो इसके पहले वाला ही कंसीडर करते। ठीक है, तो ये हो जाएगा जो लास्ट टर्म दिया हुआ है 300 माइनस फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 100। ठीक है, और डिवाइड कर देंगे कितने से, कॉमन डिफरेंस से 4 से, और उसके बाद क्या कर देंगे +1 कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइड बाई 4 +1 कितना हो जाएगा 5 50। तो ये आपका हो जाएगा 20 5 है ना, तो ये 51 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह H2 मतलब इसके लिए तो ये हो जाएगा 300 माइनस कितना आपका 100 और कॉमन डिफरेंस इसमें 5 है +1, तो ये वो आपका हो जाएगा 200 डिवाइड 5 +1, तो ये हो जाएगा आपका 20 200 300 में से 100 200 और इसके लिए 5 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 20 4 5 का 40, तो ये हो जाएगा 41। H3 के लिए निकालिए तो 300 माइनस 100 डिवाइड कितना है 20 है, दोनों का 2 है 20 दिया हुआ है, ये वाला 20, तो इसके लिए 20 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 200 डिवाइड 20 तो हो जाएगा 10 +1 11, ये 11 हो गया। अब जो मेरा टर्म निकल के आया ये अब इसके हम क्या करेंगे एसएन का फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो एसएन के लिए फर्स्ट टर्म के लिए यहाँ पे S1 के लिए हम फर्स्ट टर्म के लिए n/2 a + l, उसी तरह फिर दूसरा S2 के लिए भी करेंगे उसके बाद n/2 a + l, फिर S3 के लिए भी करेंगे n/2 a + l, ये तीन ही टर्म है। अब इसको हम ऐड करेंगे, क्या करेंगे अब n मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अब इस वाले टर्म में n ही तो निकला तो n 51, तो 51/2 फर्स्ट टर्म दिया हुआ है कितना 100, फर्स्ट टर्म 100 और लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है +300। फिर उसके बाद S2 के लिए क्या है प्लस S2 क्या है S2 के लिए n दिया हुआ है 41, तो 41/2 फर्स्ट टर्म क्या हुआ है वही रहेगा प्लस लास्ट टर्म वही रहेगा। फिर उसके बाद S3 के लिए क्या है 11/2 100 + 300। ठीक है, ये हो जाएगा 300। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 100 400, 400 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 400 × 51/2, ये हो जाएगा 10,200 प्लस इसको करेंगे 400 डिवाइड 41/2 सॉरी ये हो जाएगा 400 × 41/2, ये हो जाएगा 8200 प्लस 400 डिवाइड मल्टीप्लाई 11/2 = ये हो जाएगा 2200। इस सब को अगर प्लस कर रही है तो ये हो जाएगा आपका 16,200 मेरा आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 100 to 300 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 and 5 इज। अब देखिए उसमें जो क्वेश्चन दिया था 4 और 5 दिया था, इसमें 4 and 5 है, थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन एक नहीं है, थोड़ा सा चेंज है। अब देखिए उसमें कैसे था, अब देखिए डिविजिबल बाय 4 and 5 दिया हुआ है ना, तो इसमें क्या करेंगे 4 and 5 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20 से डिविजिबल होगा। तो नंबर ऑफ जो टर्म होगा तो फ्रॉम दिया है तो ये 100 से लेकर और 300 फ्रॉम दिया है तो इसको भी कंसीडर करेंगे। अगर बिटवीन रहता तो इसको इसके आगे वाला टर्म्स होते हैं, इसके पहले वाला टर्म रहते बिटवीन रहता तो फ्रॉम है तो इसको भी कंसीडर करेंगे, इसको भी कंसीडर करेंगे। और हमको दिया हुआ है 20, ठीक है 20 आ गया। अब हम जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, अब देखिए तो 100 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 20 तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 100 आपका। तो जो फर्स्ट टर्म निकल के आ गया मेरा 100
उसके बाद नेक्स्ट वाला टर्म आएगा 120 एडअप करते आएगा 120, फिर उसके बाद क्या आएगा 120 140 हो गया, और ऐसे करते हुए जाएगा कहाँ तक 300 तक। अगर यहाँ पे फ्रॉम नहीं रहता तो 300 से पहले लेवल ले लेते, इसको कंसीडर नहीं करते, यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है। तो अब इस वाले टर्म में मेरा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब हमको इसमें एन फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, एन टर्म निकालने के लिए ना, कौन कितने टर्म तक डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अब इस वाले टर्म में देखिए मुझे क्या क्या दिया हुआ है, ये दे दिया ये वाला 100, उसके बाद एल दे दिया, लास्ट टर्म में दे दिया है हमको 300, ठीक है। अब हमको एन निकालना है, तो पहले एन निकाल लेंगे। एन क्या हो जाएगा, एन के लिए मैंने बताया था कि एल माइनस ए डिवाइड बाई डी प्लस 1। अब एल दिया हुआ है मुझे लास्ट टर्म 300 माइनस ए दिया हुआ है 100 डिवाइड बाई डी कितना है 20 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 300 200 और डिवाइड 20, ये हो जाएगा आपका 10, तो ये हो जाएगा 11, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा आपका। अब 11 क्या निकल गया, मेरा एन का वैल्यू आ गया। अब हमको क्या करना है, सम निकाल देना है, तो सम निकाल देंगे तो एस एन के लिए क्या होता है n/2 ए प्लस एल, ये होता है ना एस एन का फॉर्मूला के लिए शॉर्टकट वाला। तो एन मुझे 11/2, ये दिया हुआ है 100 प्लस लास्ट टर्म दिया है 300। अब इसको 400 और 11/2 इंटू 400, तो ये हो जाएगा आपका 200, और 200 में 11 से करेंगे तो ये हो जाएगा 200 और 200, तो ये होगा 22 पर 00, तो ये हो जाएगा मेरा आंसर जो आया 2200, मेरा आंसर आ गया 2200, ठीक है। ऑप्शन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, इसका ऑप्शन नंबर सेटिस्फाई कर रहा है, सी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अ पर्सन पेज ₹975 बाई मंथली इंस्टॉलमेंट इच लेस देन द फॉर्मर बाई ₹5। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज ₹100, द टाइम बाई विच द इंटायर अमाउंट विल बी पेड। अब देखिए ये 975 रुपया टोटल पेड कर रहा है, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो 100 रुपया है, उसके बाद 5 रुपया लेस देन करते करते कितने साल में जो है 975 रुपया पेड कर रहा है। जो मेरा क्वेश्चन कर रहा है यही कर रहा है कि मान लेते हैं ये जो दिया रहा है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 100 है, ये हो गया ये, ठीक है। अब उसके बाद इससे 5 रुपया लेस देन करते हुए जा रहा है, तो ये 95, उसके बाद फिर 90, ऐसे करते हुए पेड कर रहा है। वो कितने तक के जाने के बाद इसका सम जो है हमको, मतलब कितने बार में वो एन टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, जो इसका एन टर्म निकालने के लिए बोल रहा है, इसका सम जो है 975 तक हो जाएगा एन टर्म के लिए, ठीक है। तो हमको एन फाइंड करना है, कितने यहाँ से जोड़ते जाएगा और यहाँ तक 975 हुआ। तो एस एन का फार्मूला जो होता है एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, यही फार्मूला होता है। अब हमको इसका इक्वल टू दिया हुआ है, हमको कितना 975 रुपये दिया हुआ है, मतलब एस एन टोटल दिया हुआ है। तो हमको एन निकालना है, कितने साल में इतना हो जाता है, एन निकालना है। तो अब देखिए हम एन जो है ऑप्शन में से ही कोई रखते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऑप्शन मेरा जो है फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ये मान लेते हैं। तो फर्स्ट वाला में 10/2 अब इक्वल टू 2a प्लस एन, मतलब 10 माइनस 9, और डी कितना हो जाएगा, डी आपका 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 975 रुपया हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए इसका ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 10 जो है सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये बराबर नहीं होगा। उसी तरह बी वाला ऑप्शन जो है 15 वाला, ये सेटिस्फाई करेगा। 15/2 2a प्लस n-1, 15 में से एक गया 14 है ना, 14 इंटू -5, तो यहाँ पे 15/2 है ना, तो 2a का वैल्यू दिया हुआ है 200 प्लस ये 14, यहाँ पे पुट कीजिएगा 14 25 माइनस ये 70 हो जाएगा, प्लस माइनस -70, ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 975, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा आपका 130। 130 जो है कट जाएगा 65 से, तो 15 गुने 65 ये करेंगे तो 15 गुने 65 इक्वल टू हो जाएगा 975, ये भी हो जाएगा। तो ये देखिए 975 और 975 इक्वल हो गया, इसलिए ऑप्शन जो मेरा 15 रखे हुए थे 15, ये ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। अ पर्सन सेव्ड ₹16,500 इन 10 years, इन ईच ईयर आफ्टर द फर्स्ट
year he saved ₹100 more than he did in the preceding year. The amount of money he saved in the first year was. अब देखिए फर्स्ट ईयर का अमाउंट पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 16,500 रुपया हो जाता है ना 10 साल में, तो पहला जो इंस्टॉलमेंट था वो कितना रहा होगा। तो देखिए ये तो आपका एशियन दे दिया मुझे, एशियन क्या दिया 16,500 जो टोटल दिया हुआ है, ठीक है। अब जो उसके बाद कर रहा है एन, मतलब ईयर दे दिया है 10 साल, एन दे दिया मुझे 10 ईयर्स, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या दिया हुआ मुझे 100 सेव्ड रुपीज फर्स्ट ईयर, है ना, 100 दे दिया है, डी कॉस्ट हो गया 100, ठीक है। अब हमको ए निकालना है, मतलब फर्स्ट ईयर का, ए इक्वल्स टू वाट होगा। तो एशियन का जो फॉर्मूला होता है एशियन का, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है। अब हमको इसमें दिया हुआ है सारा कुछ, तो दिया ही है, एशियन भी दिया हुआ है, एशियन का वैल्यू 16,500 इक्वल्स टू एन क्या दिया हुआ है 10, तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका डायरेक्ट 5, 10/2 5। अब 2a ये क्या दिया हुआ है, ये निकालना है, तो 2a प्लस n-1, एन क्या दिया हुआ है 10, 10 में से 1 गया 9 और ये डी दिया हुआ है 5, तो 900 हो जाएगा, है ना, डायरेक्ट 900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको 16,500 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10a प्लस ये 4500 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये ए को निकालना है, तो ये वाले को इधर लाते हैं, तो -10a इक्वल्स टू प्लस के इधर, तो इधर माइनस हुआ 4500 माइनस 16,500, ठीक है। अब -10a, अब 4500 में से 16,500 माइनस करेंगे, 4500 माइनस 16,500, ये हो जाएगा आपका 12,000, माइनस में आएगा -12,000, ठीक है। तो ये माइनस माइनस कट गया, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12,000 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 10 से 10, 1200 मेरा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आंसर आ जाएगा। ये इक्वल टू क्या आ गया 1200। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 कर रहा है, 29 एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम अ सम ऑफ मनी एक्यूमुलेट ₹96.25 इन 5 ईयर द सम इन्वेस्टेड इनिशियली। अब देखिए हम 10% के इंटरेस्ट पे हमको क्या करते हैं 96,95 रुपया हो जाता है 5 साल में, तो कितना रुपया इन्वेस्ट किए थे हमको कि 96,125 हो जाता है 5 साल में, ठीक है। तो ये जो हम फॉर्मूला लगाएंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, तो ए इक्वल्स टू P1 प्लस आई के पावर n। अब कह रहा है यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 96,25। अब पूछ रहा है कितना हम इन्वेस्टमेंट किए थे, पी निकालना ही है, 1 प्लस रेट दिया हुआ है 10/100 के पावर n 5 साल, मतलब ये कितना पी रुपीज़ इन्वेस्टमेंट करते कि इतना हो जाता है, ये रुपीज़ निकालना है, पी वाला कितना इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसको निकाल लेंगे क्या हो जाएगा। इसको जब हम सोल्व करेंगे 9625 डिवाइड बाई कैलकुलेटर से भी इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, इसको करके इधर डिवाइड कर दीजिए, तो 10/100 ये आपको मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ आपका, ये देख सकते हैं, डिवाइड +1 इंटू 1 2 3 4, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1.61, यहाँ तक का वैल्यू हो जाएगा 1.6105, ठीक है। अब इसको हमको पी है ना, तो ये पी से डिवाइड दे देंगे, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 9625 डिवाइड बाई 1.610, ये हो जाएगा आपका 5978, ये हो जाएगा आपका 5978.26। ये जो मेरा आंसर आ रहा है कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 5976 आ रहा है। टेन डिवाइड बाई 100 प्लस 1 इंटू 1 2 3 4, ये हो जाएगा 1.61051, ठीक है। ये हो जाएगा, अब इसको हम m+9625 डिवाइड MRC इक्वल्स टू, हाँ ये आपका
ऑप्शन जो आ रहा है ये यहाँ पे शुरू करने के बाद 59 76.36। इसको कैसे करेंगे, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर सकते हैं। ये मैं ऑलरेडी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ऑलरेडी कैलकुलेटर ट्रिक्स के थ्रू भी बता चुका हूँ, ठीक है, आप जाकर वीडियो देखिए। तो आप पहले कीजिए कैलकुलेटर के लिए यहाँ पे कि 10, ठीक है, और उसके बाद डिवाइड प्रेस कीजिए 100, फिर उसके बाद +1, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू कीजिए आपका 4 टाइम्स। 4 टाइम्स करने के बाद और इसको आप क्या कीजिए M प्लस दाब दीजिए, मेमोरी में सेव कीजिए, M प्लस बटन प्रेस कीजिए। उसके बाद आप फिर नेक्स्ट स्टेप कीजिए 9625, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या कीजिए डिवाइड, ठीक है, फिर उसके बाद AMRC 2 बार कीजिए और इक्वल्स टू कीजिएगा तो आपका ये आंसर आ जाएगा। उसी तरह 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है 30 नंबर। द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री वाज 55 करोड़ इन 2005 and he growing at 2% per annum compound interest. The population is the year 2015 is estimated as। अब देखिए 55 करोड़ था जो 2005 में, है ना, तो अब भी जो है कौन सा कितना होना चाहिए ये हमको दिया हुआ है। तो इसके लिए तो ये दे दिया मुझे, है ना, ये मुझे ये इक्वल्स टू P1 + I कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब हमको ये निकालना है ना, तो P दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 55 दिया हुआ है, तो 55 1 प्लस क्या दिया हुआ है 2/100 डिवाइड N मुझे क्या दिया हुआ है N दिया हुआ 5, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे और ये निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा, आपका कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2/100 + 1 × 1 2 3 4 × 55, ये हो जाएगा 60.72 मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें से कोई नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। चलिए इसको देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच।